पॉलिटिकल दर्पण, पक्षकारिता नहीं सिर्फ पत्रकारिता। हमारा संगठन 365 दिन ग्राउंड पे काम करता है। ये और अन्य संगठन की तरह मेडिको का जैसे चुनाव के समय नहीं आता बस। और मैं एबीवीपी के साथ पिछले 2 सालों से जुड़ी हुई हूँ। वुमेन के लिए पीसीओडी वगैरह का प्रॉब्लम, जो कि नॉर्मल गंदे कपड़े वगैरह यूज़ करने से होता है, हम उसके लिए पैसे कलेक्ट करते हैं। एक्चुअली ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं एबीवीपी में शुरू से जुड़ी थी, और अगर आपकी वजह से वो पढ़ पा रहे हैं, कुछ अच्छा जान पा रहे हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। सबसे पहले हमारे लिए हमारा देश है, हमारी भारत माता है, और उनके लिए पूरा जीवन समर्पित है, पूरा तन-मन समर्पित है। आज पूरा विश्व भारत को बड़ी आशा और उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। हम आगे बढ़कर राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बने। एक छात्र संगठन जिसमें बात की जाती है कि विद्यार्थी कल का नहीं अभी तो आज का नागरिक है, तो हमने विचार किया कि हम उससे जुड़े। नमस्कार, मैं शिवानी शर्मा, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल दर्पण। डीडी मैदान में दिल्ली के हम मौजूद हैं और यहाँ पर एबीवीपी छात्र संघ का 69वां अधिवेशन हो रहा है। अमित शाह जी उसका अधिवेशन कर रहे हैं। बहुत ही बेहद उत्साहित माहौल है और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जूनियर सेक्रेटरी हमारे साथ में मौजूद है, करते हैं उनसे बातचीत। नाम क्या है आपका? मेरा नाम शिवम तोमर है, मैं यूनिट सेक्रेटरी हूँ श्रद्धानंद कॉलेज में, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक ब्रांच है। यहाँ पर कब से जुड़े आप एबीवीपी? मेरे को अप्रॉक्स 2 साल हो गए यहाँ पे एबीवीपी में जुड़े हुए। हाँ, तो मैं अभी कम से कम 1-2 महीने पहले और यूनिट सेक्रेटरी बना हूँ श्रद्धानंद कॉलेज का। जुड़ने का क्या कारण रहा है एबीवीपी से जुड़ने का? बहुत वो है, जैसे हम देखो एबीवीपी है जो बीजेपी की एक वो है, एक यूनिट है ना एबीवीपी, जिसका मतलब है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो बहुत फ़ायदा है इससे जुड़ने में। जैसे अगर आपको आगे पॉलिटिक्स में कम करना है तो फिर आप ऐसे करके बहुत अच्छा फ़ायदा है। और आपको कॉलेज में इलेक्शन लड़ना है तो जैसे टिकट मिलती है एबीवीपी की तरफ से, तो बहुत फ़ायदे हैं इससे। कब से जुड़े आप एबीवीपी से? मुझे एबीवीपी से जुड़े आज 4 साल हो गई। कैसी वो चीज़ें हैं जो आपको आकर्षित करती हैं और कि आप एबीवीपी से जुड़े हुए? देखिए, जैसे अन्य संगठन सिर्फ चुनाव के समय मेडिको की तरह बाहर आती है, वैसे हमारा एबीवीपी साल के 365 दिन ग्राउंड पे रह के काम करती है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि चुनाव के समय एक्टिव होती है, ये साल में 365 दिन काम करते रहती है। क्या क्या कार्य आपने किए हैं इसमें रहकर इस पार्टी में? हमारे जैसे महिलाओं के लिए ऋतुमती अभियान, जिसके थ्रू हम लोग सैनिटरी नैपकिन सारे बस्तियों में बंटवाते हैं, या फिर जो भी आर्थिक कमजोर है उनको सारे छात्राओं के लिए हम प्रोवाइड करवाते हैं। वैसे हमारे एसएफडी के थ्रू काफ़ी सारे डेवलपमेंट काम हमारे छात्रों के थ्रू हो रही है। अभी हमने बस्ती की पाठशाला चला रही है, जिसके आयाम है एक हमारा, जिसके थ्रू हम लोग सारे बस्ती टू बस्ती जाते हैं। एक हमारा गुरु समूह बना हुआ है जो अलग अलग बस्ती में जाके और जो कमजोर आर्थिक कमजोर जो छात्र हैं उनको हम लोग पढ़ाने का काम करते हैं। पढ़ाने का काम भी आप करते हैं। एजुकेशन स्तर कैसा चल रहा है देश में, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब से अभी नई सरकार आई है हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए काफ़ी सारा काम किया जा रहा है। जैसे अभी हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, उसके थ्रू हमारा जो पुराना अपना जो हमारा विरासत है उसको संवारने का काम किया जा रहा है। ये नहीं कि हम बस मुगलों को पढ़ेंगे, उसके साथ साथ जो हमारे अपने इतने बड़े बड़े जो जननेता रहे उनके बारे में भी पढ़ने का काम करेंगे। नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है उससे कितना सहमत? नहीं, बहुत सहमत है। हमारी कब से मांग रही है ऐसी लाने की पॉलिसी, और उसके साथ साथ अभी एनसीईआरटी में भी बदलाव किया जा रहा है, जो हमारे काफ़ी सारे मुद्दों को जोड़ा जाएगा फिर से कोर्स में। एनसीईआरटी में मांग की जा रही है कि मुगलों का इतिहास कम पढ़ाया जाए, उसके बदले हमारा जो हिंदू इतिहास है हमारे योद्धाओं का उसको ज़्यादा पढ़ाया जाए। जी, ज़रूर। हमारे बच्चे जब हमारे छात्र शक्ति जब हमारे लोगों के बारे में पढ़ेगी तो उनसे वो और ज़्यादा प्रेरित होगी। और हमारे पास जब इतने बड़े बड़े चेहरे हैं तो उनको हम क्यों पढ़ के, मुगलों को क्यों पढ़े बस। अमित शाह जी द्वारा इसका उद्घाटन हो रहा है, कैसा लग रहा है? मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। वो देश के गृह मंत्री हैं और हमें उनसे कुछ ना कुछ प्रेरणा देखने को मिलती है। उन्होंने कश्मीर में धारा 370 को हटाया और अन्य काम किए, जैसे कि राम मंदिर बनवाया और काफ़ी कल्याणकारी योजना का शुभारंभ किया। और हमें विद्यार्थियों को अमित शाह जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। ये एक ऐसे प्रेरणा स्रोत है कि आगे चल के हमें प्रेरणा लेके हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आपने क्या क्या कार्य कराए हुए, कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं एबीवीपी से? देखो, लाखों लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ पर हर किसी स्टेट से 100-100, 200 व्यक्ति स्टूडेंट आए हुए हैं और सभी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अपने अपने स्टेट का। देश में शिक्षा का स्तर कितना बेहतर हुआ है? जब से मोदी सरकार आई है तब से शिक्षा स्तर बढ़ता ही जा रहा है और हर एक स्टेट में भगवा और मोदी सरकार आती रहेगी। आप कब से जुड़ी है एबीवीपी से? मेरे को 3 साल हो चुके हैं इस संगठन से जुड़े। क्या क्या कार्य किए गए हैं यहाँ पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे?
क्या है कि हमारे विद्यार्थी परिषद के संगठन में जो कार्य किए गए उनकी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि छात्र से लेकर समाज के बीच तक का सभी कार्य हम लोग करते हैं। कि छात्र संगठन है, उसके साथ हम बस्तियों में जाते हैं, फिर महिलाओं के लिए हम ऋतुमती का ऐसे पैड उपलब्ध करवाते हैं, कॉलेज टू कॉलेज बस्ती में जाते हैं। तो हमारे संगठन का काम का कोई अंत नहीं है, तो गिनवा नहीं सकते हैं। महिलाओं के लिए काफ़ी कार्य कराया जा रहा है। हाँ, संगठन महिलाओं को पूर्ण रूप से अपना हर तरह का सहयोग देता है और हर जगह महिलाओं को आगे रखता है। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ और डीयू में ज़्यादातर बिहार की संख्या रहती है, और जो हमारा परिषद है वो हर जात पात इसको छोड़कर हर चीज़ पे ध्यान देते हैं। दत्ता जी डिडोलकर जी के बारे में क्या कहेंगे? दत्ता जी डिडोलकर जी हमारे एबीवीपी के बड़े ही संगठनात्मक कार्यकर्ता रहे हैं और हम लोग उनके ही मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कार्यकर्ता को बनाने का काम, विचारधारा पैदा, अच्छी विचारधारा हो कार्यकर्ता में, कार्यकर्ता अपने देश राष्ट्र के लिए समर्पित हो, अपने काम के लिए समर्पित हो, तो इस पे उन्होंने जोर दिया। तो हम जैसे कार्यकर्ता उन्हीं के रास्तों पे चल रहे हैं। नाम क्या है मैम? मेरा नाम आयुषी है, मैं भगत सिंह मॉर्निंग की इकाई मंत्री हूँ फाइनल ईयर, और मैं एबीवीपी के साथ पिछले 2 सालों से जुड़ी हुई हूँ और ये जेएनयू की छात्रा है। जी, नाम क्या है? साक्षी नाम है मेरा, मैं जेएनयू बैचलर्स 3rd ईयर की छात्रा हूँ और मैं भी एबीवीपी से पिछले 2 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैं एसएफडी की मेंबर भी हूँ। एसएफडी की मेंबर है। 2 साल से आप दोनों एबीवीपी से जुड़े हो, क्या क्या कार्य किए गए हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको आकर्षित करती है एबीवीपी से जुड़े रहने के लिए? ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे हम अपने कॉलेजेस में ऋतुमती के लिए काम करते हैं, जो बच्चों को पढ़ाने जाते हैं छोटे छोटे स्लम्स एरिया में जो अफोर्ड नहीं कर सकते। लाइक अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है वुमेन के लिए, पीसीओडी वगैरह का प्रॉब्लम, जो कि नॉर्मल गंदे कपड़े वगैरह यूज़ करने से होता है। हम उसके लिए पैसे कलेक्ट करते हैं, डोर टू डोर जाके जो एक पैड दे सकता है 10 रुपये 100 रुपये वो कलेक्ट करते हैं और उनके लिए प्रोवाइड कराते हैं। बच्चों के लिए कॉपियाँ खरीदते हैं, हम हर सैटरडे संडे उनके पास जाते हैं और जितना हमें हो सके, जितना आता है हमें उन्हें सिखाने की, पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा लगता है इस तरह से सेवा करके लोगों की और काम? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा लगता है, हमें खुशी होती है। एक्चुअली ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं एबीवीपी में शुरू से जुड़ी थी, क्योंकि जो बच्चे जो पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे हम अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, हम अफोर्ड कर सकते हैं कि अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे स्कूल में पढ़ सके, बट वो बच्चे जिनके पास कॉपियाँ नहीं है, पेंसिल नहीं है, वो स्कूल नहीं जा सकते। और अगर आपकी वजह से वो पढ़ पा रहे हैं, कुछ अच्छा जान पा रहे हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। क्या बात है। देखिए, आप लोग खुद छात्र हैं, छात्र की अहमियत आप जानते हैं और बच्चों को जिस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कुछ और कहना चाहिए? मोर ओवर एक बात और है, यहाँ पे ना बहुत एकता है। हम सब आपस में मिलजुल कर, चाहे हम 5 रुपये भी जोड़ें, लेकिन हम जोड़ के सबकी मदद करना चाहते हैं। तो मुझे एबीवीपी की ये चीज़ खासियत लगती है कि ना हम लोग के पास अगर 5 रुपये भी हों, 10 रुपये भी हों, हम लोग उसे जोड़ के, जैसे बोलते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। हम सबकी मदद करना चाहते हैं, हम लोग करते हैं और करते रहेंगे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन है और राष्ट्रीय अधिवेशन में हमें लघु भारत के दर्शन होते हैं। देश भर के छोटे छोटे प्रांतों से, गाँवों से कार्यकर्ता आते हैं, अपनी संस्कृति का, अपने विचारों का यहाँ प्रवाह मिलता है और देश में होने वाले आगामी जो शैक्षिक सुधार हैं, उनमें होने वाले परिवर्तन हैं, उन पर प्रस्ताव पारित होते हैं। जैसा कि इस बार 3 प्रस्ताव पारित होंगे, उनके भी प्रस्ताव क्रमांक आपके बीच जारी होंगे। और विद्यार्थी किस प्रकार अपने शिक्षा काल से राष्ट्रीय मुद्दों पर काम कर सके और इतिहास को याद रख सके, इसी उद्देश्य को लेकर एबीवीपी काम करता चला रहा है। शिक्षा स्तर कितना बेहतर हुआ है इस सरकार में? अगर हम बात करें तो इससे पहले हमने पढ़ा, एक छोटी सी बात हमने देखा है कि हमें इतिहास में पढ़ने को मिला कि अकबर महान था, लेकिन आप मानो कि जिस व्यक्ति ने हमारे देश को बर्बरतापूर्वक हनन किया वो महान कैसे हो सकता है। लेकिन आज महाराणा प्रताप और हमारा इतिहास वैश्विक पटल पर गूंज रहा है। आज पूरा विश्व भारत को बड़ी आशा और उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है और वर्तमान का नेतृत्व, वर्तमान की सरकार हमारे देश के युवाओं को सही दिशा प्रदान कर रही है। आपको और क्या क्या मोटिव है कि आप एबीवीपी से इतने समय से जुड़े हुए हैं, आगे चल के क्या कुछ करना चाहते हैं? हम कक्षा 8 से हम लोग विद्यार्थी परिषद को जान पाए और जब इंटर में हम लोग बड़े हुए तो जो शैक्षिक मुद्दे हमारे बीच आए, हमने देखा कि एक छात्र संगठन है जिसमें ज्ञानशील एकता की बात की जाती है, एक छात्र संगठन है जिसमें बात की जाती है कि हम आगे बढ़कर राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार बने, एक छात्र संगठन जिसमें बात की जाती है कि विद्यार्थी कल का नहीं अभी तो आज का नागरिक है। तो हमने विचार किया कि हम उससे जुड़ें और जब हम उससे जुड़ने के बाद परिसर में आए, परिसर में हमारी शैक्षिक समस्याएं आई, तो उन समस्याओं पर
जमीन पर काम करने वाला अगर कोई छात्र संगठन था तो एकमात्र विद्यार्थी परिषद था, जो छात्रों के साथ राजनीति नहीं करता, अभी तो उन्हें नेतृत्व करना सिखाता है और उनके मुद्दों को पूरी बेहतरी के साथ सामने लेकर आता है। इस पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, अगर मैं पूछूं, मेरा सवाल है आपसे, अगर देश हित में आपको कुछ करने के लिए पावर दी जाए, मौका मिले, तो क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए, मैं बता दूं, ये पार्टी नहीं है, एक छात्र संगठन है और ना हम किसी पार्टी विशेष के लिए काम करते हैं। हमारा विचार है राष्ट्र प्रथम और हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है हमारा तिरंगा, हमारा धर्म, हमारा स्वाभिमान। अगर मौका मिलता है देश के प्रति काम करने का तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का वही विचार सबसे पहले हमारे राष्ट्र है, सबसे पहले हमारे लिए हमारा देश है, हमारी भारत माता है और उनके लिए पूरा जीवन समर्पित है, पूरा तन-मन समर्पित है। नरेंद्र मोदी जी की कार्यप्रणाली से कितना सहमत है और कितना खुश है, क्या लगता है? देखिए, बहुत वर्षों के बाद हमें इस विषय पर बात करने का अवसर मिला तो हम जान सकते हैं कि 2014 से पहले राष्ट्रीय मुद्दे शून्य थे, हम वैश्विक पटल पर शून्य थे, विद्यार्थी अपनी बात कहने के लिए डरता था। लेकिन आप मानिए कि उनके आ जाने के बाद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, असम से लेकर दिसपुर तक और पूरे देश में जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन फैल रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे देश का कुशल नेतृत्व है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भारतवर्ष 100 वर्ष अपनी आज़ादी के पूरे करेगा तो कहीं ना कहीं विश्वगुरु होंगे और विश्व के नेतृत्व अग्रिम पंक्ति में खड़े होंगे। गाँव-गाँव हम जाएंगे, भारत भव्य बनाएंगे, हम जाएंगे, भारत भव्य बनाएंगे। एकता परिषद की विशेषता, ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता। एबीवीपी एक अच्छा राष्ट्र संगठन है, छात्रों का एक अच्छा संगठन है। एबीवीपी छात्रों को जो है लीडरशिप करना सिखाती है, हमेशा छात्रों की मदद करती है और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाती है। एबीवीपी जो है राष्ट्र का निर्माण करती है। देखिए, अगर मैं बात करूँ, अभी 2024 में लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि क्या परिणाम होने वाले? देखिए, अगर हम अभी चुनाव की बात करें तो 3-4 राज्यों में चुनाव हुए। एक जगह एक विचार की पराजय होती है, कभी कोई पार्टी हारती जीतती नहीं है, लेकिन आप ये मानिए अगर हम देश के प्रति ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कटिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं, तो उसी विचार की जय होगी जो राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव रखेगा और पूरे विश्वास के साथ। और हमें लगता है कि इस विचार के साथ यहाँ कम से कम देश के 15,000 प्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं, प्रत्येक देश से लोग आए हैं। तो जो भारत के प्रति ईमानदारी से और भारत मातृभूमि के प्रति निष्ठा के साथ काम करेगा, उसी विचार की जय होगी। नरेंद्र मोदी जी पुनः देश के केंद्र में स्थापित होंगे और राष्ट्र के निर्माण के प्रति जिनका विचार समर्पित है उसे कहीं ना कहीं गति मिलेगी और देश का प्रत्येक कार्यकर्ता, एबीवीपी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके विचार को लेकर आगे चलेगा। हम सभी का प्रयास है, हम सभी का इसमें सहयोग रहेगा। हम अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं कि मैं उस छात्र संगठन का कार्यकर्ता हूं जिसके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे नितिन गडकरी जी हो, चाहे अमित भाई जी हो, सभी लोग इसी संगठन से निकले हैं और आज वह देश का नेतृत्व कर रहे हैं। जी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन है और विद्यार्थी परिषद ही एकमात्र ऐसा छात्र संगठन है जिसके पास पूरे देश भर के अंदर कैडर, और आज आप सबके सामने पूरे देश भर के अंडमान निकोबार और कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक के कार्यकर्ता इस राष्ट्रीय अधिवेशन में आए हुए हैं। बहुत खुशी है, पूरे देश भर की लघु भारत की झलक एक ही स्थान पर एक साथ नजर आती है। तो बहुत अच्छा हमें लगता है कि हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करते हैं और इस संगठन ने हमें बनाया है, इस संगठन से ही हम सीख रहे हैं और ऐसे जो बड़े कार्यक्रम अधिवेशन वगैरह में आकर के पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं से एक साथ मिलना हो जाता है, परिचय हो जाता है। सबसे बड़ी बात है ना, राष्ट्र हित की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं, नवाचार की बात करते हैं और हमारी संस्कृति जो हम कहते हैं ना, जो जड़ें होती हैं उनको मजबूत और उन पर विश्वास रखने की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है जो इसमें बने रहने के लिए पर्याप्त है। आपने देखा, जनता से, यहाँ पे मौजूद लोगों से हमने बात की। एबीवीपी संस्था के 69वें अधिवेशन में हम आए हुए थे। यहाँ अभी हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी मौजूद थे। उन्होंने अपने भाषण में पूरी सभा को, यहाँ पर लोगों को संबोधित किया और जनता को जो कार्य हो रहे हैं, जो कराए जा रहे हैं, उनके बारे में बताया, उन कार्यों के बारे में जानकारी दी और अपने जो उनकी कार्य प्रणाली है और आगे क्या क्या वो काम करने वाले हैं, उन सभी से यहाँ बैठे लोगों को, जनता को अवगत कराया। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल दर्पण।